बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाराए दस्तूर से मैं हूं कंबर जैदी। ईसा नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन से कबल बड़ी खबरें आपको हम पहुंचा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम इजलास हुआ है। हम ये समझ रहे थे कि अब तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है तो शायद इलेक्शन बड़ा स्मूथली आगे जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज जिसमें यह थ्रेट किया गया कि अगर बार बार लोगों ने निशान तब्दील किया जो कि पार्टी टिकट पे नहीं खड़े हो रहे, खसूसन उसमें तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं, तो हम टाइम पे इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। फिर आज पंजाब में सिक्योरिटी देने के हवाले से जो एक इजलास था कि सिक्योरिटी पूरी नहीं है, उसमें क्या कुछ हुआ है ईसा नकवी साहब से जानेंगे। शेर अफजल मरवत की खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है, लेकिन इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इस टाइम जो है इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जबकि वो सिंध में कैंपेन कर रहे थे। पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो नहीं चाहती शेर अफजल मरवत कैंपेन करें। क्यों नहीं चाहती, इसका जवाब भी ईसा नकवी से लेंगे। ईसा, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से कबल हम ये समझ रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अब मामला स्मूथली आगे चलेंगे, इलेक्शन पे हम जाएंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और जो प्लान था उसे एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर लिया गया, यानी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ होगा, तो अब कोई हालात ऐसे नहीं बनेंगे। लेकिन कल की प्रेस रिलीज पर आज की मीटिंग, जिस मीटिंग में कहा गया कि सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो पूरे नहीं है, लेकिन फिर साथ ये भी कहा गया लेकिन हालात साजगार हैं। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए कंबर, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये सबको मालूम होना चाहिए कि इस किस्म की और इससे बड़ी अभी तो 8 फरवरी में बड़ा वक्त है और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको ऐसी डेवलपमेंट्स मिलेंगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, टेक्निकली आपने करोड़ों बैलेट पेपर्स छापने, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग है और फिर उनका हलकों में पहुंचाया जाना, ये एक टाइमलाइन इसके लिए चाहिए। एक बड़ा लेबोरियस अमल है और जब सिंबल की अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को खुद से एक ऐसा बफर टाइम रखना चाहिए था कि जिसमें अगर उम्मीदवार ये चाहते हैं कि उनके इलेक्शन सिंबल चेंज करवा दिए जाए। देखें ना, बड़ा मज़े का खेज हुआ है। किसी को चैनक, चिमटा, व्हीलचेयर, अगर पानी की टरबाइन, अगरचे गिवन सेट ऑफ सिंबल्स में से ही सिंबल अलॉट किए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे एक नेगेटिव कैंपेन होती है आपके खिलाफ। और बूट, हाँ, जूता है, जिस तरीके से चिमटा है, और फिर लोग जो है वो जाहिर है कि उस सिंबल को आपके रिडिक्यूल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं नेगेटिवली। तो ये उसका राइट है कि उसको चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन के नतीजे में उसको चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से सारे मामलात चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान तरीके, एक एप्लीकेशन गई थी, 2 दिन का डिले आपके कागजात नामजदगी जमा करवाने में इस हकदार साहब की फरमाइश पे हो गया था। अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये, और अब तो तहरीक इंसाफ भी नहीं रही, अब तो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो अगर अपना कोई राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन रोड़े अटका रहा है, तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। हो जाना चाहिए था कि 24 घंटे का, 48 घंटे का एक टाइम रख देते और उसके बाद आपने भेज देना है। बट टेक्निकली जब वो ये कहते हैं कि हमने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेजने हैं बैलेट पेपर छपाई के लिए, और अगर कोई किसी मखसूस हल्के का बैलेट पेपर छप चुका है तो वो ज़ाहिर है कि उस एक्सरसाइज को दोबारा करना एक मुश्किल काम है। अब आ जाए सिक्योरिटी वाले मामला। देखें, सिक्योरिटी वाले मामला पाकिस्तान में, क्या सिक्योरिटी का इशू कोई नया इशू है? पाकिस्तान में 2008 में जिन हालात में मोहतरमा की शहादत के बाद इलेक्शन हुआ, और ख़ास तौर पे जब 2013 में इलेक्शन हुआ, ये APS से पहले की बात है, 2018, इन तीनों इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात 2024 साजगार नहीं थे, दहशतगर्दी थी, ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा रीज़न है या कोई बनाया जाने की कोशिश हो रही है। आई डोंट सी दैट। उसकी वजह ये है व्हाट इज अ पर्टिकुलर रीजन ईसा नकवी साहब के हम थोड़े थोड़े दिन बाद एक वो होते हैं ना चेक देख रहे हैं कि ओहो ये हो गया, ओहो इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो ये क्या रीजन है इसकी? अच्छा, ये लोग जो है वो ओवर रीड भी कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास किस्म की सूरत हाल है ना। कुछ लोग हैं जो इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि काकड़ साहब का कोई तुक बनती है कि वो डिवोर्स जाएं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में क्या करने जा रहे हैं वो? काकड़ साहब को जानता कौन है?
काकड़ साहब को पूछता कौन है? आखिरी सफ में खड़ा होकर एक कोने में उनकी तस्वीर आई हुई होती है और उनको झूले लेने का इतना शौक है, जहाज पे चढ़ जाते हैं। वो न्यूयॉर्क गए, कोई तुक नहीं थी उनके जाने की। वो बरतानिया गए, कोई तुक नहीं थी उनके जाने की। वो सऊदी अरब उम्रा करने के लिए गए, कुछ मुलाकातें उनकी हो गई। फिर वो जनाब चाइना चले गए और हर जगह जाके आखिरी सफ में खड़े हो जाते हैं। अब डिवोर्स जो गए हैं, क्या आपको लगता है कि काकड़ साहब के कहने के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा इस मुल्क में? डेफिनेट सी बात है, उनका उसके टाइम बाद पीरियड ही नहीं है। उसके बाद आप शेड्यूल चेक करें, मोहसिन नकवी का शेड्यूल आ रहा है, मुल्तान जा रहे हैं जनाब, मुल्तान जाएंगे, फलानी थाने की अपग्रेडेशन हो गई है, उसका इफ्तिताह करेंगे, फलां बाईपास, फलां फ्लाईओवर। और भाई आपका एक काम है, गिवन मैंडेट आपका इलेक्शन करवाने का, स्मूथ तरीके से, फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको फैसिलिटेट करना है। आप दुनिया जहान का काम करने पे लगे हुए हैं, जो काम आपके करने का वो आप करना नहीं चाह रहे। तो जो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी वाला मामला है, उसमें जो की पॉइंट है वो जहन में रखना चाहिए कि सिक्योरिटी के हवाले से और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फराहम करने के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मौजूदगी में, कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि फोर्सेस, यानी आप सारे वो चीज़ें निगेट कर रहे हैं कि इंतखाबात से पहले कुछ भी अब ऐसा नहीं होगा, हम स्मूथली इंतखाबात की तरफ जाएंगे, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। वजह नहीं बनती ना। देखें, अब मियाँ साहब को अब यही हो सकता है कि उन्हें कहें कि वो ये चाहते हों कि उनको दो लोग जो हैं वो कांधों के ऊपर बिठा के ये पीछे पार्लियामेंट में ले आए। उसके अलावा और क्या करें? मतलब मियाँ साहब को और कौन सी फैसिलिटेशन चाहिए? यानी अगर वो अब भी नहीं जीतते ना, तो आप यकीन माने डूब मरना चाहिए। अब भी नहीं अगर जीतते तो डूब मरे। ठीक हो गया। हमने ये स्टोरी इस तरह से कंक्लूड की कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, हम काफ़ी ज़्यादा रीड इन भी कर रहे हैं। दूसरा, इंतखाबात डिले की तरफ नहीं जा रहे। ये सारा मामला जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, तो लोग भी ऐसे हालात में फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की तरफ जाते हैं। दूसरी स्टोरी बड़ी अहम है, शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब कैंपेन कर रहे थे अपनी सिंध में, फिर पुलिस की हमने देखी फुटेज, वो जो उन्हें पकड़ने आई थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जलसे किए। शेर अफजल मरवत साहब ने करेज दिखाया, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए। शेर अफजल मरवत साहब को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन वो छुट गए। इमरान खान साहब ने अब उन्हें तलब कर लिया है इस्लामाबाद, एंड ही डजंट वांट हिम टू रन द इलेक्शन कैंपेन। इनफैक्ट द पार्टी डजंट वांट हिम। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखें, ये तो प्रॉब्लम्स आने थे जब इमरान खान साहब को जेल भेजा गया। उसके बाद से अब तक 2-3 चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ भी किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी और मंशा से किया। उन्होंने आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ बयान दिया आगाज़ में, जिस वक्त कोई बंदा बात नहीं कर रहा था। उन्होंने उनको गद्दार डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ बात की। क्या उसके बाद नहीं हुआ ये डेवलपमेंट कि उनको सीनियर नायब सदर बनाया पार्टी का? हुई डेवलपमेंट। क्या उनको इमरान खान साहब ने जो लोग मिलने के लिए आते हैं उसमें इमरान खान का कॉन्सेंट शामिल होता है? बिल्कुल। एक मरतबा भी ऐसा हुआ कि इमरान खान शेर अफजल मरवत बाहर खड़े ने कहा हो कि नहीं, मैं इस शख्स से नहीं मिलना चाहता, ये मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने बाहर निकलकर बैरिस्टर गौहर खान का अनाउंस किया। क्या बैरिस्टर गौहर खान का मामला नहीं हुआ? वैसे ही पार्टी हुआ। ने तरदीद कर दी थी। तो पार्टी के अंदर जाहिर है कि ग्रुप्स तो मौजूद हैं और हर पार्टी में मौजूद होते हैं। इससे पहले जब ग्रुप्स थे तो एक शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप था, एक जहांगीर तरीन का ग्रुप था। तो ये ग्रुपिंग जो है वो पार्टियों में मुख्तलिफ चलती रहती है, और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ में भी। और ये मज़ीद आपको नज़र आएगा जब जाहिर है कि इस वक्त एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने की वजह से, तमाम मेन लीडरशिप में से बहुत सारे लोगों के छोड़ जाने की वजह से। तो जो वैक्यूम है उसको फिल इन करने के लिए जो बाकी लोग आते हैं, उनके दरमियान भी तो एक टग ऑफ वॉर शुरू होती है, रस्साकशी शुरू होती है कि कौन ज़्यादा हावी रहेगा, कौन डोमिनेट करेगा। अलबत्ता मैं इसमें मेरा ख्याल ये है कि शेर अफजल मरवत इज़ राइट नाउ द क्राउड पुलर। जो रिवाइव होते हुए नजर आई है ना, लोग बाहर निकले हैं, वो अफजल मरवत की, वो शेर अफजल मरवत। और शेर अफजल मरवत जहाँ जाता है वो क्राउड लेके आता है। क्राउड वो इकट्ठा कर रहे हैं। Why इमरान खान doesn't want him to run the campaign? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कह दूं कि इमरान खान डज नॉट वांट हिम। इमरान खान wants him, तो पार्टी क्विट करने का आज नोटिफिकेशन आया है पीटीआई का। वो चीज़ें चल रही हैं दरमियान में।
बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि वो शेर अफजल मरवत हैं भी जज्बाती ना, वो कर देते हैं। उनके बयानात आप देखें ना किस किस्म के आते हैं, फिर उनके ट्वीट्स आ जाती हैं, बट इवेंचुअली इस चीज़ ने टुवर्ड्स द इलेक्शन मज़ीद आपको लड़ाइयाँ नज़र आएंगी। लड़ाई सिर्फ ये एक नहीं होगी, इसके अलावा भी होगी। और कुछ चीजें आई वॉश भी हैं, यानी you हाँ are saying. हाँ हाँ, एक प्रॉक्सी जो है वो दरमियान में चल रही है। अगर शेर अफजल मरवत को निकाल के बाहर ही फेंकना होता तो वो पहले दिन फेंक दिया जाता। अब कुछ जाहिर है कि अभी डेफिनेटली पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो पार्टी ही उसके ऊपर कमेंट कर सकती है। हमें एज जर्नलिस्ट जो बाहर पता है, हम तो वो इवेंट्स होते हुए देख के एवेलुएट करते हैं कि तमाम तर इख्तलाफ और फलां एजेंसियों के लिए काम कर रहा है, वो कहते हैं ये एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत कहते हैं वो शेर अफजल मरवत इज उसके अ रॉन्ग बावजूद नंबर और अ राइट नंबर फॉर इमरान खान. आई डोंट हैव एनी कमेंट्स टू ऑफर ऑन दैट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जितने लोगों को भी और खान साहब ने ट्रस्ट किया है, मुझे याद है कि जब 9 मई के बाद इमरान खान जो हैं वो यहीं सुप्रीम कोर्ट से छोड़ दिए जाने के बाद लाहौर गए, तो कुछ सहाफ़ियों का एक ग्रुप जो है उन्होंने खान साहब से मुलाकात की ज़मान पार्क में, और उस मुलाकात में मुख्तलिफ सवालात हुए। खान साहब से पूछा कि आपको पार्टी के फ़लाँ बंदा जो है वो छोड़ गया, उन दिनों छोड़ के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो किसका सबसे ज़्यादा आपको अफसोस हुआ? तो खान साहब ने बताया कि शेरी मज़ारी का मुझे बहुत अफसोस हुआ। नहीं, उससे छोड़ा नहीं था फवाद, वो अभी वाक़या नहीं हुआ था। उन्होंने जो है वो आमिर कियानी का नाम लिया, एक दो और लोगों के नाम लिए। फिर उनसे सवाल हुआ कि कौन आपके ख्याल में आखिरी बंदा होगा कि आपके साथ खड़ा होगा, जो नहीं छोड़ के जाएगा, जो आपके साथ डटा रहेगा? उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में मुझे जब सब छोड़ जाएंगे ना, तो आरिफ अलवी वो शख्स होगा, वुड बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद मी, मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने हर वो काम किया जिससे नवाज शरीफ साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस बने। और हज पे चले गए, इलेक्शन डेट नहीं दी. नहीं, हज पे उससे पहले गए थे। जो इलेक्शन डेट ना देने वाला मामला है, उसने नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वापसी, उनके मुकदमात से बरियत और उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार की। और अगर सदर आरिफ अलवी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 48(5) आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 उसके तहत अगर वो तारीख दे देते इलेक्शन की, तो वो काम खराब कर सकते थे। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने मेक श्योर किया कि मियां साहब के लिए। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग चेक ऑन आरिफ. नहीं, ये क्या बात हुई कि सुप्रीम कमांडर के ऊपर चेक होगा या सुप्रीम कमांडर का चेक होगा फोर्सेस पे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर्स का कितना एक चेक होता है. नहीं, वो जो कुछ भी है, लेकिन आप टेक्निकली जब आप आइन के मुताबिक बात करते हैं, ये दो सेपरेट मामला आते हैं। एक है कि आपने कह दिया ट्वीट करके कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किए थे, मेरे स्टाफ ने दरमियान में गेम की है, मैंने आर्मी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो आइन का आर्टिकल 186 है, वो आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख के भेज सकते हैं कि भाई मैंने दस्तखत नहीं किए थे, ये कानून बनेंगे या नहीं बनेंगे, बजाय इसके कि आप ये कहें कि वो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ और मुझे अफसोस है कि जिनके खिलाफ अब ये कवानीन इस्तेमाल होंगे। और फिर इसी तरह 48(5) जो है वो आइन का आर्टिकल आपको कहता है कि आपने तारीख देनी है 90 दिनों में, आपने मशावरत नहीं करनी है, आप सीधा उठाएं और आप तारीख दे देंगे, पहले बता देंगे आपने 9 मई की तारीख कैसे दी थी, इलेक्शन की पहले भी तो तारीख दी थी ना सदर साहब ने, तो उसी तरीके से इसकी तारीख भी दे देते हैं। अच्छा ईसा, वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, आप क्या देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में कितनी सीट्स निकाल पाएगी? तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं इलेक्शन। मतलब फॉर इंस्टेंस कि आपके जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि अगर और आज़ाद उम्मीदवारों में भी मुझे लगता ही है कि कुछ को मैनेज कर लिया जाएगा, कुछ को खुला छूट दी जाएगी, वो लड़ेंगे और बड़े जो है वो अपसेट्स शामिल हो जाएंगे, अपसेट्स करेंगे। जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ेगा, फिर वो सब एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा, तो वो एक चांस है कि वहाँ पर एक मजमा इकट्ठा हो जाएगा। बट अगेन मैं आपको बताऊं कि पब्लिक पल्स इज़ राइट नाउ विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनका बैक्ड कैंडिडेट 75%, 60% भी अगर उसको
मौका मिल जाता है कि वो इलेक्शन अगर 60% फेयर हो जाता है तो जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको हराना मुमकिन नहीं होगा। So you are saying give me a number, at least 30 to 40 सीट्स निकाल देंगे। 30-40 तो आप बहुत कह रहे हैं, बहुत कम कह रहे हैं। 30-40 तो मेरे ख्याल में वो हैं जो बच जाएंगी, उनके आज़ाद लोग जीतने और पार्टी छोड़ के मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन करने के बाद ये नंबर बच जाएगा। जीतने वाले तो ज़्यादा होंगे, 70-80 तक चला जाएगा फिर। जीतने वाले ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में, और फिर वो मुख्तलिफ पार्टियां जो उनमें से टूट के ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद यही कोई 35-40 का नंबर बचेगा जो तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ईसा मेरा नकवी idea साहब। है ये मैं am not I know it's a guess, considering all the situation right now happening in Pakistan, especially the current political scenario. Thank you very much ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, हमने ये तीनों खबरें आपके लिए कंक्लूड कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस तरह के एनालिसिस खबरें आपको मज़ीद इस चैनल पे मज़ीद मिलेंगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।